सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मूविंग फॉरवर्ड माह रमज़ान की आमद के साथ साथ महंगाई का जिन भी भाई बड़ा बेकाबू हो जाता है। हम ऑलरेडी जानते हैं, इनफैक्ट गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में मैंने माहिर मुआशियात से सवाल पूछा था कि कहीं हम डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेंगे, हमारा मुल्क कहीं इस मुश्किल से दो चार तो नहीं होगा जिस तरह श्रीलंका के हालात है, कहीं पाकिस्तान के हालात तो नहीं जाएंगे। हैरत अंगेज़ बात यह है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ ऐसी बातें कर दी हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। माह रमज़ान की आमद के साथ जिस तरह दुनिया भर में चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारे यहाँ चीज़ें महंगी होती हैं। हम अच्छे मुसलमान जो ठहरे हैं। साथ साथ आपको बताऊँ कि महंगाई का जिन बेकाबू हो जाता है, सब्जियों के बाद फलों की कीमतों को भी पर लग जाते हैं और कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा बोल मरियम हसन से। जी मरियम, बताइए मुझे। आई थिंक मरियम के आगे चलेंगे। मुदस्सिर इकबाल हैज जॉइंड अस फॉर उतार चढ़ाव और बिजनेस सेगमेंट। वेलकम मुदस्सिर, थैंक यू, आप आ गए हैं। ये बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त इकोनॉमी की, मईशत की और ख़ास तौर पे सब्जी और फलों की जो सबसे ज़्यादा डिमांड आजकल इसी की है। मुदस्सिर बहुत शुक्रिया तला। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक से एक दिन पहले महंगाई होती है। उससे पहले चीज़ें जो हैं वो रह रही होती हैं, चाहे वो महंगी भी हैं, लेकिन ये रमज़ान मुबारक की बरकत है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए, दुकानदारों के लिए वहाँ कीमतें फौरी तौर पर बढ़ा दी जाती हैं। जो सब्ज़ियाँ 100 रुपये में हैं वो 150 रुपये में, जो फल 200 रुपये में बिक रहा है वो अचानक 400 रुपये में पहुँच जाता है। हम इस सूरत हाल को जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजूहात हैं। मरियम हसन हमारी जो नुमाइंदा है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है सब्ज़ों फलों की कीमतों के हवाले से। तो रिपोर्ट भी देखते हैं, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे ये महंगाई सिर्फ रमज़ान मुबारक के आगाज़ में क्यों होती है। माह रमजान में महंगाई का जिन बेकाबू, फलों की कीमतें शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। 80 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने वाला केला 150 रुपए का हो गया। सेब 300 रुपए फी किलो, खरबूजा 100 रुपए फी किलो, किनू 300 रुपए दर्जन और अमरूद भी 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। शहरी कहते हैं कि एक हफ्ता कबल फलों की कीमतें आधी थीं, मगर आज फलों की कीमतें दुगनी हैं। हुकूमत की जानिब से कीमतों पर काबू नहीं पाया जा रहा। गरीब आदमी, उसको जीने का हक नहीं है, वो जी क्यों रहा है? गरीब आदमी तो फ्रूट क्या खाना भी नहीं खा सकता। और ये फ़ायदा कुछ नहीं है इसको बोलने का। ये हुकूमत कुछ कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। हम लोग ऐसे बोल बाल के चुप हो जाते हैं। माह सियाम के आगाज के साथ ही महंगाई ने शहरियों पर बिजली गिरा दी है और हुकूमती नुमाइंदगान या कमिश्नर कराची एक बार फिर जबानी दावे करते ही नजर आ रहे हैं। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। तो क्या वजह है ये सब्जियों और फलों की कीमतों के रमज़ान मुबारक में जिस तरह से बढ़ रही होती है? हम बात करेंगे। वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पैटर्न चीफ हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन मर्चेंट के। बहुत शुक्रिया वहीद साहब आपके वक्त का। ये क्या वजह है, पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक का आगाज़ होता है तो ये कीमतें कम हो जाती हैं, हमारे यहाँ इंतज़ार होता है 11 महीने के रमज़ान मुबारक आएगा तो अचानक 100 रुपये की सब्ज़ी जो है वो 150-200 में हो जाएगी, फल 200 से 400 में पहुँच जाएंगे। क्या बुनियादी वजह है इसकी? देखिए जी, ये तो मेरा ख्याल से मैं 15 साल से जब भी रमज़ान आता है इस बात के ऊपर, महंगाई के ऊपर बात कर रहा होता हूँ और 2022 में भी वही बातें फिर दोहराई जा रही है। हर साल यही बात होती है। अनफॉर्चुनेटली बात ये कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ रमज़ान आता है तो वहाँ सेलें लग जाती है और हम मुसलमान मुल्क है और हम लोग ऐसा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि पूरे साल के अंदर रमज़ान का ही महीना है जो हमने कमाना है। मगर अनफॉर्चुनेटली फिर हालात भी हमारे लोगों के साथ फिर ऐसे ही होते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं। तो फिर पहले तो हम अपने आप को दुरुस्त करें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस्लाम में, रमज़ान में क्या करना चाहिए। जो आपका सवाल है कि कीमतें महंगी क्यों हो रही है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो महीना अप्रैल का चल रहा है इसमें आपकी फ्रूट की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। जिस तरह 3 आइटम जो इस टाइम पे जो है, एक तरबूज है, एक जो है खरबूजा है और केला है। केला भी ऑफ सीजन में है क्योंकि आपके जो टोटल, मैं सिर्फ कराची का एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो पीक सीजन होता है उसमें 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं कराची मंडी में और अभी सिर्फ 14 से 15 गाड़ियाँ आ रही हैं। जो मंडी चलती है सब्जी मंडी, वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर उसकी प्राइस जो है ऑप्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने
जो आपने सब्जियों की बात की है, सब्जियों की प्राइस रमज़ान में जो मैं देखता हूँ कि या फ्रूट की शुरू के 8वें रोज़े या 9वें रोज़े तक होल सेल के अंदर प्राइस ऊपर जाती है, उसके बाद उसका जो ट्रेंड है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो ये तो आज की मैं नहीं बात कर रहा, 10 साल का ट्रेंड मैं देखूंगा यही होता है। 8-9 रोज़े के बाद लोगों की जो है दूसरी तरफ जाते हैं, अपनी शॉपिंग दूसरी चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं, इतनी बाइंग नहीं होती। अगर अभी भी मैं देखूं प्राइस, अगर आलू की अगर देखूं तो 20 से 23 रुपए का होल सेल में आलू बिक रहा है। प्याज जो बिक रहा है 30 से 35 रुपए। अब मैं ये चाहता हूँ, सही है मंडियों मामला यह है सप्लाई एंड डिमांड का, लेकिन बहरहाल ये सप्लाई एंड डिमांड सिर्फ पहले स्टार्ट में इस तरह से बढ़ जाती है कि तैयार हुए बैठे होते हैं लोग। वहीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तला सप्लाई एंड डिमांड से ज़्यादा मामला जो है वो शायद दुकानदारों ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अपनी बरकत समेटने के लिए रखा हुआ है। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा। सही कह रहे हैं आप मुदस्सिर, और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म का ना होना, किसान किस रेट पे उगाता है, किस रेट पे वो आड़ती को बेचता है, किस रेट पे वो मार्केट में आती है और एंड कंज्यूमर को कब पहुंचती है, एक बहुत मैनिपुलेशन का बलून है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इसे छुपे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।